लाठी डंडा से हमारे ऊपर आके यहाँ पे अटैक करवा रहा है। हाँ जब इसका हमने उसके साथ विरोध किया तो वो ये बोला, धमकी हमको दे रहा है कि तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, यहाँ से पूरा सामान हम फेंकवा देंगे। और ये काम वो कौन बोला? यहाँ का मुखिया जो है, मुखिया का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है विनय चौहान। हाँ वो मुखिया चाची जो है वो मुखिया है, हाँ वो नहीं आ रही है। हाँ और जो उसका लड़का है, भतीजा है, वो आ रहा है मुखिया बन करके जो है, वो सबके साथ में जो तो है वो आकर आपसे के विरोध मतलब करवा रहा है। मांग रहे हैं, इस तरह की डिमांड आ रही है। पैसा की डिमांड आ रही है 50,000 रुपया हमसे मांगा है वो आपसे? जी। कब? आज से 10 दिन पहले। हाँ तो हमने उसको नहीं दिया, हमने सक्षम नहीं हुआ। हाँ हमने बोला सर हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम आपको देंगे जो है। हाँ। इसी बात पर और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया जो है। तो देखिए हाँ कहीं ना कहीं वो गांव के लोगों को भड़का रहा है। और दूसरे 3-4 आदमी जो हैं यहाँ पे, मेन हम आपको बताएंगे कि यहाँ का मुखिया जो है मेन विनय चौहान, जो उसका मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा यहाँ गौतम है, गौतम प्रसाद है। तीसरा यहाँ पे हमारे चाचा रामकलाश यादव हैं। ये सामने नहीं आ रहे लेकिन पीठ पीछे सबको उकसा के और खुद साइड हो जा रहे हैं। ये जो लोग हैं ये हमारे ऊपर काफ़ी दबाव डाल रहे हैं। यानी कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा आपको दबाव दे रहे हैं ना? वर्दी पहनी है तो इसको हम कैसे इनको बेइज्जत करें, कि सेना की वर्दी को हम कैसे दाग लगा दें, वो इनके दिमाग में फितूर घुसा हुआ है। जी जी। हाँ, तो जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? आए दिन आते जाते उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं हमारे सामने। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमें न्याय दिलाया जाए। और बाकी जो लोग हैं, अगर हम गलत हैं तो हम गलत हैं, तो हमारे साथ और भी लोग तो काम रुक गया। तो फिर इसके संदर्भ में आप जैसे आपने जिस तरह जमीन लिखवाया है उसी तरह और भी लोग लिखवाए हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ आप लोग पे आपत्ति लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके पीछे कोई जानबूझ के पड़ा हुआ है? जी, जानबूझ के पड़ा हुआ है, जिसका नाम हमने आपको अभी बताया। 12 बीघा का प्लॉट, कौन है? 12 बीघा में लोग बैठे हुए यही हैं। पड़े हुए हैं हमारे चाचा। चाचा क्या नाम है उनका? इनका नाम रामकलाश यादव है। कल के डेट में कोई आपसी मतलब ये कल के डेट में मेरे घर में कोई भी अप्रिय घटना होती है, आपके घर में? मेरे घर में कोई भी अप्रिय घटना होती है, कहीं हम लोग दूर जाते हैं, आते जाते रास्ते में कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी यही है और हम किसी को नहीं बोलेंगे। आपके चाचा जी? हाँ, क्या नाम उनका? बताया इनको हम, इनका नाम रामकलाश यादव। रामकलाश यादव जी। इनका वो क्या करते हैं? वो सिवान में ब्लॉक के पास इनका चाय का दुकान है, जो चाय बेचते हैं। और शरेआम हमको मंत्री जी के पास शरेआम हमको इस चीज का धमकी दिया जा रहा है कि आप मेरा क्या कर लोगे। अरे हम तो कुछ नहीं करेंगे। हमारे आप तो फौज में रहते हैं, तो आप तो चले जाएंगे फौज, देश की सेवा में। हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारा बहुत कुछ कर लेंगे और उनसे हमें डर है। उनसे डर है? उनसे हमें डर है। इस मामले में आपने एक बात कहा कि जमीन आपने लिखवाया, आपके पिताजी ने। मेरे घर में कोई भी अप्रिय घटना होती है, मेरा जान माल का कोई भी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारी मीडिया टीम पहुंची है सिवान जिला के धनौती पंचायत में, धनौती मठ के पास। यहाँ पे एक परिवार है जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है, और जो समाज के बीच में ये एक अनबन चल रहा है। कहीं ना कहीं समाज इन परिवार को हक दिलाने में आपका भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि समाज की जनता, वो हर समाज की जनता कहीं ना कहीं वो उम्मीद लेकर चलती है कि भाई समाज में जो गतिविधियां होती है उस सबके साथ अच्छा से व्यवहार हो सके। एक मामला आ रहा है सीधे तौर पे कि एक ज़मीन है जो कि बताया जा रहा है कि मठ की ज़मीन है, लेकिन इन परिवार का हक है कि कहना है कि ये ज़मीन इनके परिवार का है, लिखवाया हुआ ज़मीन है, और लाजमी है कि जो इंसान इस ज़मीन को लिखवाया है उसका हक बनता है, और उस हक ज़मीन पे कोई भी अपना कार्य कर सकता है। पीछे आप देख सकते हैं कि वही ज़मीन है जिस ज़मीन को लेकर कुछ कहा सुनी अनबन चल रहा है यहाँ के क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा और इस परिवार के द्वारा। हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, बूढ़े व्यक्ति जो हैं, जो फौज से रिटायर हैं, इनके पुत्र भी हैं जो कि अभी वर्तमान में फौज में है, आर्मी में है। और जो समाज में आर्मी का जो महत्व होता है, हमारे देश में जो महत्व होता है, कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए वो काम करते हैं। आज देश का सेवा कर रहे हैं, और देश का सेवा करते हुए हमारे देश की जितनी भी आवाम है उनको सेवा में तत्पर रहते हैं। और कहने में ये एक बड़ा मतलब कठिनाई हो रही है कि इन पे आरोप आ रहा है कि जो कुछ गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये दबंगई कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि ये परिवार कैसे दबंगई करेगा? दबंगई जो एक मूलभूत जो शब्द होता है वो अलग होता है, और क्या ये परिवार सच में दबंगई कर सकता है क्या? हमारे जो सिवान की जनता है, बिहार की सरकार है, जो जिला प्रशासन है, आप इस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। चलिए, जो मामला है जो सीधे तौर पर हम बात करते हैं, क्या कुछ मामला चल रहा है, क्या कारण रहा कि ये जो ज़मीन है इस पर कोई जानबूझकर अपना हक जताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज़मीन असली मालिक जो है हमारे सामने खड़े हैं। चाचा जी, अपना नाम का पढ़िए। मेरा नाम श्याम बहादुर चौधरी है जी। आप देखिए, मैं आप पे क्षमा चाहता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ रहा है।
आप इस पहले भी कोई वीडियो में आपने आंखों में आंसू आया, आप अपनी बातों को दुखों को जाहिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप पूरा जीवन में प्रयास करके जो कमाया है धन, आपने जो संचित किया है, वो धन को आप चाहते हैं कि आपका हो जाए। मतलब मामला क्या है, सीधे तो बताइए थोड़ा पीछे। हाँ जैसे कि ये जमीन 100 साल पहले से हम लोग के कब्जे में है, जी। लिखाए हुए 7-8 साल जमीन को हो गया। हाँ उसके बाद 3 टाली हमने माटी खिलाया, हाँ हाँ। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। हाँ 6 महीना से मेरा भाई एक राम कैलाश है, जी। जो कि इस जमीन के चलते उन्होंने मुद्दा उठाया गांव के लोगों के साथ मिल करके। हाँ गांव के लोगों के साथ मिल करके मुद्दा उठाया कि ये हमने इतना ज़मीन थोड़ा सा पकड़ा है, इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा इतना ज़मीन किया हुआ है। हाँ। इन्होंने मुद्दा उठाया। ये जमीन है, जी ये जमीन है जो बन रहा है, जी जी। ये जमीन ना? हाँ हाँ, ये आप बनवा रहे हैं? सारा ही प्लॉट हमारा ये। ये सारा प्लॉट आपका है, हाँ लिखवाए हुए हैं जी। 100 साल पहले से? नहीं, 7-8 साल पहले से हमने रजिस्ट्री कराया। हाँ। 100 साल पहले हमारा से उससे पहले हमारा जो है ये कब्जे में है ये। आपके कब्जे में है? जी और 7 साल पहले आप जमीन को लिखवा चुके हैं? जी जी जी। सारा चीज हो चुका है, डीडी, जी, इसका जी। रजिस्ट्रेशन हाँ, या उसका जो रसीद होता है सब ये कर चुका डी है? बस्किट है, हाँ। इसका रसीद नहीं करता है। हाँ डी बस्किट का रसीद नहीं करता है हाँ। ये। तो कहने का मतलब लिखवाया हमने डी बस्किट को रसीद के लिए कोशिश किया, लेकिन बोला कि नहीं, डी बस्किट का रसीद नहीं करता है। हाँ। इसकी वजह से हमने जो है कि बोला छोड़ दिया। आराम से हमने पड़ा रहा, हम लोग अपने ड्यूटी में रहे, ड्यूटी करते रहे। जी जी। प्लाट ही खाली रहा, अपना गाय भैंस वगैरह माल गुरु बांधते थे हम लोग, जी जी। और छोटा मोटा काम जो है वो करते थे। हम सोचे थे कि चलो हमारा भी काम चलता रहेगा, हम लोगों का भी काम चलता रहेगा धीरे धीरे। तो ये बताइए कि जो जमीन है ये है जो मठ का, जो यहाँ की जनता बोले कि मठ का जमीन है, आप लोग इस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये मामला कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जिला प्रशासन के हाथ में जा चुकी भी होगी। वही हम कह रहे हैं ना हाँ सर आपको, हाँ हाँ सुनिए ना। जी ये जैसे मेरा भाई राम कैलाश है ना, जी। तो इन्होंने जनता के मूड में पढ़ करके हाँ इन्होंने ये किया कि हमने इतना पकड़ा हुआ है, और इन्होंने इतना जमीन पकड़ लिया है, कोई रजिस्ट्री नहीं कराया है, कोई कुछ नहीं कराया है। मतलब बोला एक ये जमीन को जो है आप लोग बीच में पढ़ो, और इसको जो है कि जो सरकारी संस्था जो यहाँ पर लोगों को बरात दिखता है, यहाँ पर मोहम्मदनों को तजिया का मेला लगता है। ऐसे सरासर गलत है ये। हाँ जो ऐसे मुद्दा करके जितना भी स्टेटमेंट किया ये हुआ है, सारा मुद्दा बना करके सरासर गलत है। हाँ, ये कोई मेला नहीं लगता है भाई। हाँ, कुछ नहीं इसमें लगता है कोई इसके मेला अंदर, नहीं कोई लगता। मेला नहीं लगता है, कोई कुछ तजिया नहीं लगता आता है। तो रोड पे रहता है, रोड पर हो करके वैसे वो कोई चला इधर जाता है नहीं वो। आता। हाँ। और हम लोग काफी दिनों से रह रहे हैं सब। एक सवाल आता है, ये जमीन मतलब किससे आप लिखवाए हैं? ये हम महंत का जो भुवनेश्वर गोसाई से लिखवाए हैं। अच्छा, भुवनेश्वर गोसाई है महंत के जो मतलब कार्यकर्ता धर तक जो हाँ जो इनका यहाँ का मठ अध्यक्ष है, मठ के जो अध्यक्ष हैं, हाँ मठ अध्यक्ष है, उन्होंने लिख दिया। उनसे हमने लिखवाए हैं। अच्छा हाँ, आइए थोड़ा चलिए। तो हमारे साथ इनके पुत्र जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मामला है ये अब बताएं, क्योंकि थोड़ा सा बाबा जी का दौड़ना कम हो गया है, अब ये समाज में ज़्यादा रहते हैं। आप इनके पुत्र हैं, सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? ओम प्रकाश जी, आपने भी बयान दिया है कि ज़मीन ये असली मालिक आप लोग हैं और आप लोग ज़मीन लिखवाए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ज़मीन जिस लिखवाता है तो असली हकदार वही होता है। तो सीधे तौर पे जो आरोप लग रहा है कि आप लोग दबंगई के तौर पे ये ज़मीन हथिया लिया है, ये मठ का ज़मीन है और यहाँ के मुखिया और जनता मतलब एक साथ में आई है, तो क्या लगता है कि मुखिया जी अपने जो वर्चस्व का भी मतलब कुछ आपके ऊपर वो चीज़ कर रहे हैं क्या? ठीक है। पहली बात तो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जो भी स्टेटमेंट आपने देखा है, जी। जो भी स्टेटमेंट आपने देखा है, सरासर गलत है। हाँ सरासर गलत इसीलिए है कि हमने इस ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया हाँ और पिछले 6-7 साल हो गए हमारे पास ये ज़मीन रहते हुए। हाँ 6-7 साल पहले ये गांव की जनता कहाँ से हुई थी जब हमने रजिस्ट्री करवाया। हाँ जब हमारा ज़रूरत पड़ा कि भाई इस पे ज़मीन पे हम अपना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। ये सबसे गांव को इकट्ठा करके और इधर इन्होंने बोला कि भाई ये आपका कानूनी तौर पे आपका अधिकार नहीं है कि आप इस ज़मीन के ऊपर रहें। तो हमने बोला ठीक है भाई। फिर हमने आगे जाके सब छानबीन किया, आगे केस वगैरह डाला, तो केस चल रहा है? हाँ, केस क्लियर हो गया। फिर हमारे केस क्लियर हो गया? क्लियर हुआ और हमारे पक्ष में आया, तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। अब गांव के लोग, अब मुखिया जी, यहाँ की जो मेन मुखिया है वो तिलकी देवी हैं, हाँ और
उनके जो उनके भतीजा जो हैं हाँ, वो कार्यकर्ता है। हाँ, कार्यकर्ता हैं विनय चौहान। विनय चौहान है। हाँ, तो अपने वर्चस्व के दम पे वो गांव को इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं हाँ, और पूरे गांव को इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं और यहाँ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं हाँ, और हम लोग के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और गांव के लोग हमको वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप काम नहीं बंद करिएगा तो पथराव होगा हाँ, और उससे क्या है हमारे जान माल का नुकसान होगा। यहाँ तक कि ये बुजुर्ग आदमी घर पे रहते हैं, मेरे पिताजी, इनके जान को खतरा है। आज हम आते हैं, हमारी जान तो को यहाँ पे आप खतरा कह रहे है। हैं जैसे हाँ, जिस इंसान के जान का खतरा होता है तो कहीं ना कहीं हाँ, उसे प्रशासन का एक हाँ, वो साथ चीज़, मिले, हाँ, एक गार्ड मिले, सुरक्षा मिले। हाँ, तो क्या तो सुरक्षा की मांग करते हैं आप? सुरक्षा की मांग हम करते हैं। हमने इस बारे में यहाँ के थाना प्रभारी को भी बता रखा है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो प्रशासन हमारे साथ है। हमारे को प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को यहाँ की आम जनता से दिक्कत है। यहाँ की आम कितना जनता, जमीन लिखवाए हैं आप लोग? यहाँ पे हमारा 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री हुआ है। ये वहाँ से हाँ, रोड के किनारे से पूरा रोड के लेकर किनारे से और लेकर ये इधर, दीवार के किनारे से? हाँ, ये पूरा जमीन हमारे कब्जे में हाँ, हमारे पास है। इसका इधर रेट- कहाँ तक है? इधर ये जो लाइन है, दीवार नहीं, है ना, ये जो दीवार साइड में है, ये दीवार, वो जो दीवार जो बाउंड्री हो रहा है, हाँ, मतलब ये, पिलर जो लगा है। हाँ, ये वाला। अब देख, ये छठ घाट भी था। नहीं, ये महंत जो है हाँ, हाँ, उनका माटी है। हाँ, तो ये हमने क्या बोला कि भाई हमारा जो हो रहा है तो लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, हाँ, तो हमने इनको बोला कि भाई आने जाने के लिए हम इनके लिए हाँ। रास्ता इधर छोड़ देंगे। वो जो मठ है, मतलब हाँ, जो जुड़ा हुआ है। हाँ, वो जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अच्छा अच्छा, मतलब आप हम साइड से वो करके छोड़ वहाँ से बनवा रहे हैं ना, अब वो छोड़ दे रहे हैं आप? वो छोड़ रहे हैं, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं हमें। हाँ, अभी देखिए, ये हमारे पापा 3 भाई हैं, हाँ, 3 भाई में ये एक भाई का हिस्सा है। हाँ, ये हमारे चाचा हैं हाँ, राम कैलाश यादव, हाँ, इन्होंने इस जमीन को लिखाया हुआ है। हाँ, इनका रजिस्ट्री जो 12 धूर है, हाँ, 2 डिसमिल, हाँ, इनका ये जमीन पे आज तक कोई भी गांव वाला आके ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये मठ का जमीन है, आपने क्यों लिखवाया। हाँ, उस पे, हाँ, हाँ, उस पे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है हाँ, उस जमीन पे। हाँ, आपत्ति इस जमीन पे है कि आपने ये क्यों लिखवाया, हाँ, जबकि वो भी इसी का पार्ट है, हाँ, वो जमीन भी इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे ये बार बार जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कौन? हमारे जो चाचा हैं, आपके चाचा राम हैं? कैलाश यादव, तो आपके ये विपक्ष जा में रहे है? हैं, ये विपक्ष में है और जा हाँ, रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं हाँ, और इकट्ठा करके खुद अपने आप को साइड कर रहे हैं, हाँ, सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, और यहाँ पूरी पब्लिक इकट्ठा हो रही है, हाँ, हंगामा कर रही है। हाँ, हमारा जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसको डाउन किया जा रहा है। हाँ। जी, तो बिहार सरकार और से क्या मांग करेंगे आप? बिहार सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये पूरा लोगों ने तो जमीन मठ का ही ले रखा है। ये हाँ। 12 बीघा का प्लॉट है, 12 बीघा प्लॉट है ये? 12 बीघा का प्लॉट है। जी। 12 बीघा के प्लॉट में लोगों ने बैठा हुआ है। अच्छा, जैसे आपने जिस तरह जमीन लिखवाया है, हाँ। उसी तरह और भी लोग लिखवाए सबने हैं, लिखवाया हाँ, है। तो मैं उस बोला पे ना, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति सिर्फ नहीं। आप लोग पे आपत्ति लग रहा जी, है। हमारे ऊपर ही आपत्ति तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके पीछे कोई जानबूझ के पड़ा हुआ है। जी, 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 जानबूझ के हाँ। पड़ा हुआ है, जिसका हाँ। नाम हमने जो आपको अभी बताया। 12 बीघा का प्लॉट कौन है? 12 बीघा में लोग बैठे हुए यही हैं। पड़े हुए हैं हमारे और चाचा ही चाचा पड़े जी, हुए क्या हैं। नाम है हाँ, उनका? इनका नाम राम कैलाश यादव है। कल के डेट में कोई मेरे आपसी घर- मतलब हाँ, मतलब कल ये के डेट में मेरे घर में कोई भी अप्रिय घटना होती है, आपके घर में? मेरे घर में कोई भी अप्रिय घटना होती है, हाँ। कहीं हम लोग दूर जाते हैं, हाँ। आते जाते रास्ते में हाँ, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना होती है तो हाँ। इसकी जिम्मेदारी यही है और हम किसी को नहीं बोलेंगे। आपके हाँ, चाचा जी, हाँ, क्या नाम है इनका? बताया इनको हम कि इनका नाम राम कैलाश यादव है। राम कैलाश हाँ, जी। इनका वो ही क्या इनके करते से- हैं? वो सिवान में ब्लॉक के पास इनका चाय का दुकान है, जो चाय बेचते हैं। हाँ, और शरेआम हमको हाँ। शरेआम हमको मंत्री इस जी चीज- के डेरा के पास? शरेआम हमको इस हाँ। चीज का धमकी दिया जा रहा है कि आप मेरा क्या कर लोगे। हाँ। अरे हम तो कुछ नहीं करेंगे, हाँ। हमारे आप तो फौज में रहते हैं, तो आप तो चले जाएंगे फौज, देश के हम सेवक तो- में। हम तो कुछ नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन वो हमारा बहुत कुछ कर लेंगे और उनसे हमें डर है। उनसे डर है आपको? उनसे हमें डर है। इस मेरे मामले में घर आपने अगर एक बात कोई भी कहा कि अप्रिय जमीन घटना आपने होती लिखवाया, है, आपके पिताजी ने। मेरे घर में कोई भी अप्रिय घटना होती है, हाँ। मेरा जान माल का कोई भी नुकसान होता है, हाँ, कहीं भी रास्ते में आते जाते समय या घर में रहते हुए, हाँ, तो हम सरकार से यही बोल रहे हैं कि इनके सिवा हमारा यहाँ पे आपके चाचा जी कोई राम नहीं। कैलाश, हाँ, कोई नहीं है हमारे राम कैलाश यहाँ यादव जी की पे, तरफ से। बिल्कुल। वो आप पे मतलब एक आपका इनके कहना ये है कि खिलाफ- इनके मतलब खिलाफ- अंदरूनी वो हाँ, आपके साजिश चल रहे हैं। हाँ, अंदरूनी चल रहा है ये। अंदरूनी साजिश इनके चलकर आपके खिलाफ- साथ। इनके खिलाफ हमने अपने ऑफिस से यहाँ के थाना अध्यक्ष को लिखित में दिया हुआ है, अपने ऑफिस से, हमने ऑफिस से इनके अपने खिलाफ- विभाग से, अपने विभाग से, तो है उसके प्रूफ? हमारे पास उसका प्रूफ पूरा पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप पे है? हाँ, हम आप भेज आपको- सकते हैं। हम भेज दे देंगे। अभी जो जमीन मसला चल रहा है, 5 कट्ठा का आप लोग लिखवा है ना, हाँ। इसका रसीद कहाँ से लिखवाया था आप लोग का? कहाँ से लिखित हुआ था? जो इसका प्रोसीजर है वो पूरा सिवान प्रोसीजर- से? हाँ, सिवान से पूरा कोर्ट से रजिस्ट्री है इसका, हाँ, रजिस्ट्री का पेपर है। रह गया बात हाँ। यहाँ पे डी व्यवस्थित का जमीन है, तो हाँ। इसका
बहुत से लोग जो घर बना के ऐसे ही रह रहे हैं, किसी की रजिस्ट्री सबका है लेकिन किसी का म्यूटेशन नहीं हुआ तो है। कागज है ही नहीं। और आधे बंदे आपके पास लेकिन है? हाँ, हमारे पास कागज है। हाँ, कागज है ही थोड़ा नहीं। दिखाइए, मूल दिखाइए कागज थोड़ा सा। थोड़े लोगों के पास जिसके पास हाँ। कागज है वैसे पकड़ के यहाँ अपने पे घर बना रखा इधर है। पीछे जितना जाएंगे आप, हाँ हाँ पीछे जितना जाएंगे ये देखिए, हाँ, भुवनेश्वर भगत जी ना? हाँ, पीछे जितना जाएंगे यहाँ से आधे से ज्यादा लोगों के पास भुवनेश्वर जमीन भगत जी पता है। लिखे हुए हैं आपको? हाँ, विक्रेता वो हैं? हाँ, विक्रेता वो। हाँ। और क्रेता में मीरा देवी? हाँ, मीरा देवी कौन थी? मीरा देवी मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी के नाम से चला? उम्र 51 वर्ष, मौजूद श्याम बहादुर चौधरी आप हैं? हाँ, अच्छा, तो कहीं ना कहीं जमीन आप लोगों को लिखा चुका है। ये टिकट का 1000 का नोट है ना? जानबूझ के हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे मान सम्मान और देश की इज्जत जो हम देश की आबरू को सेवा नष्ट कर करने रहे का हैं, आरोप किया जाए ना? हाँ, लग रहा है देश कि की जो हम सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो उसको हमारे साथ साथ अगर हमारी बेइज्जती हुई तो इस देश की भी तो बेइज्जती हो रही है। जाहिर सी बात है। हमारी अगर बेइज्जती हो, हम कौन है? हम देश के रक्षक हैं, हम भक्षक नहीं है। हाँ लेकिन हमारे साथ यहाँ पे भक्षक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, तो हम यही जनता जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? जिला प्रशासन यहाँ के डीएम जी से हमारा यही मांग है हाँ, कि कुछ सर, आवेदन दिए हैं हम- लिखित में? हाँ, वहाँ पे हम आवेदन दिए हुए हैं हाँ कि हमारा यही मांग है कि आप हमारे इस ज़मीन को यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो दबंग हैं उनसे मुक्ति कराइए। कौन कौन दबंग है आप? यहाँ के किस पे? दबंग हैं जो में है सबसे ज़्यादा यहाँ के विनय चौहान, हाँ जो यहाँ के मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो खुद मुखिया नहीं है, हाँ लेकिन वही बार बार लोगों के गांव के लोगों को इकट्ठा करके लेके हाँ। आ रहे हैं। दूसरा नाम है गौतम हाँ, प्रसाद। वो कौन है? वो यहाँ के विक्रम प्रसाद का लड़का है, जो यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरे गांव में घूम रहा है, हाँ यहाँ के यंग जनरेशन को भड़का रहा है हाँ हमारे खिलाफ, और हमारे ऊपर वो डंडा पत्थर और लाठी से हमारे ऊपर हमला करने के लिए वो लोग आ गए। अगर आपके घर के सामने जाके पब्लिक इकट्ठा हो तो आपका मान सम्मान नहीं जाएगा क्या? यहाँ के जिला अधिकारी के घर के सामने पब्लिक जाके इकट्ठा हो जाए तो उनका मान सम्मान नहीं जाएगा? इसी बात का हमने विरोध किया कि भाई आप अपना पब्लिक को हटाइए, और पब्लिक को हटाइए। पब्लिक यहाँ से हट नहीं रही थी, पब्लिक उग्र होकर हमारे ऊपर जी। बार बार आ रही थी। अब कहाँ जाएंगे आप? मजबूरन हमारे को काम को बंद करना पड़ा। हाँ, काम बंद हो चुका है? काम यहाँ पे बंद हो चुका है, आपके सामने है, जी, देखिए, तो ये लोग काम मतलब बंद करवा दिए हैं? बंद करवा दिए हैं। हाँ, हाँ। तो इसके लिए अभी आवेदन दिए हैं आप? हम आवेदन दिए हुए हाँ। हैं, न्यायालय में जाएंगे, हाँ। न्याय मिलेगा हमें, हम काम करेंगे। सच्चाई में आप लोग हैं, आप लोग लिखवाए हैं 5 घंटे ना? और भी कोई लिखवाया तो अपना रह रहा है, उससे कोई आपत्ति नहीं है? वैसे हमारे को किसी जमीन से आपत्ति नहीं है। हाँ हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। हाँ, हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए हमें। तो देखिए कहीं ना कहीं मामला जो सीधे तौर पे आ रहा है कि जो हमारे जमीनी कहने का मतलब जी ये है, ये जमीन हमारा है, जी। हम पर आपत्ति किया जा रहा है। हाँ बाकियों पे अगर क्यों भाई नहीं? और भी हाँ। लोगों के ऊपर भी आपत्ति किया जाए, जी जी, उनको भी छुड़वाया जाए, हमसे छुड़वाया जाएगा तो उनको भी छुड़वाया जाए। अच्छा हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। हैं? जैसे जमीन आपने लिखवाया है, आपके हक में है, जी। और भी बहुत लोग लिखवा कर उसमें है। है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। भाई कोई आपत्ति जानबूझ के नहीं आप ही आपत्ति किया जा आ रही, रहा है, हमारे ऊपर ही किया जा रहा है। तो लग रहा है कि जानबूझ के आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए टारगेट किया जा रहा है। जी, तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि अगर हम पर आपत्ति हो रहा है तो उनके ऊपर भी होना चाहिए। आप बहुत भावुक हो जा रहे हैं क्योंकि खून पसीने से कहीं ना कहीं देश का सेवा करते करते अपने वो धर्म से इसके चीज को अपनाया है, कमाया है। अपने जीवन का कमाई हमने यहाँ लगा रखा है, हाँ और लोगों ने बिना पैसे के पकड़ कर रखा है दबंग के ऊपर में, हाँ उनके ऊपर में कोई आपत्ति नहीं हो रही है। ऐसे क्यों? अब ये आरोप लगाया जा रहा है दबंगई। दबंगई और किसको उल्टा कहते हमें हैं? एग्जाम ये दिया जा रहा है। बुजुर्ग आदमी दबंगई करेगा? अकेला आदमी तो कभी दबंग होता है? कौन दबंगई करेगा? पिताजी, ये बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है। हम तो अभी 2 दिन हुआ है अपनी ड्यूटी से, ये सब सुने तो। अब जैसे सुन कर आप है ना, हाँ? तो अब तो छुट्टी लेकर नहीं आए होंगे, मतलब एक अचानक आप सडनली आए हैं, सडनली हम आए। तो कहीं ना कहीं आप अपने ऑफिस में अपने विभाग में इन्फॉर्म कर दिए? मेरे पूरे सुपीरियर अफसर को पता है इसके हाँ, बारे में हाँ। कि मेरा जमीनी विवाद चल रहा है, हाँ और कल के डेट में यहाँ पे मेरे या मेरे परिवार के ऊपर हाँ कुछ भी यहाँ पे हमला होता है, कुछ भी मिस हैपनिंग होता है, तो हमने 3-4 लोगों का नाम बताया है। वो 3-4 लोग ही यहाँ पे उस चीज़ के गुनाहगार होंगे, और हम कोर्ट में उन्हीं लोगों को लेके जाएंगे आगे पर। तो देखिए, उनके सिवा यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए हमारी टीम पहुंची थी सिवान जिला के धनौती पंचायत में, धनौती मठ के पास, और एक परिवार है जो इस परिवार का ज़िंदगी इस ज़मीन को खरीदने में लग गया। ये ज़मीन कहीं ना कहीं जो मठ के अध्यक्ष थे वो कहीं ना कहीं सबको यहाँ पे लिखित के तौर पे उनको दे दिए थे, सौंप दिए थे, और उसके लिहाजे उन्होंने अपना मुआवजा भी लिया था। और मुआवजे लेने के बाद से जाहिर सी बात है, जो इंसान ज़मीन जो लेगा उसका मुआवजा तो देगा, मुआवजा देने के बाद से लिखित बिल करवा लिया, और ज़मीन की रसीद यहाँ जो ज़मीन का जो हकदार है वो यहाँ पे इनका कागज़ भी है,
ये ज़मीनी कागज है जो भुवनेश्वर भगत उम्र 70 वर्ष है, बोल स्वर्गीय शिव भगत जाति भगत पेशा से थे। वो इस ज़मीन को लिखित तौर पे मीना देवी के पक्ष में लिख दिए थे। मीना देवी जो है उम्र 51 वर्ष है, मौजे, और श्याम बहादुर चौधरी जो हमारे सामने खड़े हैं, इनके माध्यम से ज़मीन लिखाया गया 5 कट्ठा। और 5 कट्ठा लिखवाने के बाद से जब ये लोग फौज में थे, फौज के जो समाप्ति के कगार पे जब इनका रिटायर हो गया, तब उस कार्यक्रम में सोचे कि इस ज़मीन पे कुछ अपना पालन पोषण करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए यहाँ पे कुछ कार्य किया जाए। जब ये कार्य करने के लिए जब यहाँ पे ये अपना नेव निकाल रहे थे, तो जनता ने यहाँ पे कुछ यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो कि इस काम को रुकवा दिए और उस आपत्ति जता रहे हैं। आपत्ति जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे ये ओम प्रकाश यादव जी हैं जो कि कहीं ना कहीं ये फौज में है, आर्मी में है, और इनके पुत्र हैं। ये भी अपना देश का जो सेवा कर रहे हैं और देश सेवा छोड़ के क्रम में अभी गांव के अपने गांव के ज़मीन को ये अपनाने में समय बिता रहे हैं, क्योंकि देश का सेवा करते करते उनको समय नहीं मिल पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने विभाग से छुट्टी लेकर वो इनको विभाग छुट्टी दिया है ताकि अपने जाइए अपनी ज़मीन को, मातृभूमि को भी बचाना एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो ज़मीन है ये मातृभूमि है और मातृभूमि को, ज़मीन को बचाने के लिए आए हुए हैं। देश का सेवा तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन के जो असली हकदार हैं ये लोग हैं। तो क्या मतलब सरकार से और जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप लोग? जिला प्रशासन से हम यही करेंगे कि यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर हमारा ज़मीन छुड़ाया जा रहा है, अगर हम गलत हैं, हम ज़मीन छोड़ रहे हैं, तो हमारे साथ साथ बाकी लोग भी तो यहाँ पे गलत हैं, जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। किसी ने पैसा दिया, जिला प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं है? नहीं, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ के पब्लिक से मेरे को दिक्कत। और यहाँ के जो महान और भी जो अध्यक्ष हैं, जो भी, उन लोगों को कोई हस्तक्षेप नहीं है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ यहाँ के जो मंचले हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो किसी तरह हमारे ऊपर दबाव डाला रहे हैं। पैसे की डिमांड आ रही है कि आप पैसा दो। कौन डिमांड कर रहा है? पैसे यहाँ की आम जनता है, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। मुखिया को बोल दिया, मुखिया 50,000 रुपया मांग रहा है। मुखिया पैसा मांग रहे हैं? मुखिया 50,000 रुपया मांग रहे हैं। 50,000 रुपया दो, तो हम आपके विरोध में काम नहीं करेंगे। अच्छा। और हम नहीं दे रहे हैं तो गाँवों को मिला करके, अफवाह उड़ा करके सबको डंडा लाठी डंडा से हमारे ऊपर आके यहाँ पे अटैक करवा रहा है। जब इसका हमने उसके साथ विरोध किया तो वो ये बोला, धमकी हमको दे रहा है कि तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, यहाँ से पूरा सामान हम फेंकवा देंगे। और ये काम कौन बोला? यहाँ का मुखिया जो है, मुखिया का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है विनय चौहान, वो मुखिया नहीं है, वो नहीं आ रही है। जो उसका लड़का है, भतीजा है, वो आ रहा है मुखिया बन करके जो है, वो सबके साथ में। तो आपसे मतलब मांग रहे हैं? इस तरह की डिमांड आ रही है। पैसा की डिमांड आ रही है? 50,000 रुपया हमसे मांगा है वो। आपसे? जी। कब? आज से 10 दिन पहले। तो हमने उसको नहीं दिया, हमने सक्षम नहीं हुआ। हमने बोला सर हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम आपको देंगे जो। इसी बात पर और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया जो। तो देखिए कहीं ना कहीं वो गांव के लोगों को भड़का रहा है। और दूसरे 3-4 आदमी जो हैं यहाँ पे, मेन हम आपको बताएंगे कि यहाँ का मुखिया जो है मेन विनय चौहान, जो उसका मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा यहाँ गौतम है, गौतम प्रसाद है। तीसरा यहाँ पे हमारे चाचा रामकलास यादव हैं। ये सामने नहीं आ रहे, लेकिन पीठ पीछे सबको उकसा के और खुद साइड हो जा रहे हैं। ये जो लोग हैं ये हमारे ऊपर काफ़ी दबाव डाल रहे हैं। यानी कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा आपको दबाव दे रहे हैं ना? वर्दी पहनी है तो इसको हम कैसे इनको बेइज्जत करें, कि सेना की वर्दी को हम कैसे दाग लगा दें, वो इनके दिमाग में फितूर घुसा हुआ है। जी। हाँ, तो जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? आए दिन आते जाते उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं हमारे सामने। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमें न्याय दिलाया जाए। और बाकी जो लोग हैं, अगर हम गलत हैं तो हम गलत हैं, तो हमारे साथ और भी लोग तो काम रुक गया, तो फिर इसके संदर्भ में आप कहाँ पहुँचे थे? अभी हम काम रुका हुआ है, तो हम इसके बारे में जाएंगे अभी। इस न्यूज़ को हमने बता दिया आगे, पहले से ही हमने इंटीमेट किया हुआ है। इनके पहले से हमने इंटीमेट किया हुआ है उस चीज़ को। ठीक है, तो जिला प्रशासन में जाएंगे आप? बिल्कुल हम जाएंगे। आप चाहते हैं सुरक्षा मिलेगी ताकि आपको काम आगे बन सके? मिले और हम आपको मिलेगा यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस गार्ड मिले? हाँ बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। और हम यही भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हम कभी छुट्टी आते हैं, कभी हमारे पापा आते हैं, कभी हमारे चाचा आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हमारे घर में लेडीज़ परिवार रहता है, मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी बहन। तो हम लोग जब भी छुट्टी आते हैं तो आए दिन ये कोई ना कोई हंगामा करते रहते हैं। हंगामा करने के बाद ये क्या करते हैं, कभी हमको किसी के थ्रू खुद सामने नहीं आएंगे, तरह तरह की बात बोले जाती है। अंतिम सवाल, जमीन के असली मालिक आप ही लोग हैं? हक है आप लोग का, और अब तक कोई आपत्ति नहीं रहता? किसी को कोई आपत्ति नहीं था। ना तो अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जब मुखिया ही बन गए तभी? ये जब से मुखिया बना है ना,
जब से ये मुखिया बना है हाँ। तब से ही हुड़दंग मचाया है। हाँ। इससे पहले कितने मुखिया आए हाँ। और गए, हाँ। किसी अब को हिसाब कोई लगाइए आपत्ति कि नहीं 100 वर्ष से हम कब्जे आई में हैं। ये पहले आप लोग यहाँ सामान रखते थे ना, हाँ, पहले सारा भी बावलू थे। बहुत प्रतिनिधि है, हाँ, ये सब यहाँ हमारा पे सब। गाय बांधते थे आप लोग ना। सुनिए सब पहले कुछ बात हाँ। सुनिए, 100 साल पहले से जमीन हमारे कब्जे में है। हाँ 7-8 साल हमको जमीन को लिखाए हुए हो गया। हाँ 3-3.5 टाली हमने माटी गिराया, कोई हाँ। आपत्ति नहीं आया। हाँ। और उसके बीच में कितने मुखिया आए और कितने मुखिया गए, हाँ कोई किसी ने आपत्ति कोई नहीं। आपत्ति नहीं किया। हाँ और ये विनय मुखिया जब से हुआ है हाँ तब से, और ये हमारा कैलाश भाई है, हाँ ये मिल करके आपस में गाँवों के बीच में मिल गया। हाँ और मिल करके और इन्होंने एक गुमराह करके थाना प्रभारी से लेके कहीं कहीं मारे जहाँ इनको पावर लगा है हाँ वहाँ ये लोग गए हैं। हाँ और जा करके सबको इन्होंने गलत पूरे गाइडलाइन दिया गांव है। से, हाँ। इन्होंने पूरे गांव गलत- से, एक मिनट, पूरे गांव के घर घर में जाके जो गौतम तूफान है, हाँ गौतम नाम है जिसको ललका बाबा बोलते हैं, हाँ वो घर घर में जाता है। वो हाँ घर घर में जा करके साइन करवाता है, इस पर साइन करो, इस पर साइन करो। जिस औरत को लिखने नहीं आता उसको ठेपा दिलवाता है, हाँ जिस बच्चे को पढ़ने नहीं आता उसको ठेपा दिलवाता है, हाँ नाम लिखता है उसका। हाँ ऐसे कर करके 4 पाना उन्होंने तैयार किया है और चारों पाना जो है थाना को दिया है, थाना में दिया है। हाँ और थाना को पता नहीं था पहले, हाँ थाना बाद में हमको हमारे ऊपर में आके यहाँ जेसीबी चलवाया, हाँ उसका भी वीडियो है हमारा पास। जेसीबी चलवाया, बिना वीडियो कोई हमारे पास पड़ा हुआ है। बिना कोई नोटिस के जबरन ठीक है, हाँ इस जमीन पे जो बिना हमारा कोई सामान नोटिस रखा नहीं था, आया हमारे हाँ। पास, और हमारी इस जमीन को कोई खाली नोटिस कराया। नहीं आया, कोई हमारे पास सूचना नहीं आया। हाँ हमारा गिट्टी बालू था सारा बर्बाद करा दिया, यहाँ पर डलवा दिया सारा गड्ढे में। आज हाँ गर्दन में हाथ लगा लगा हम लोग को भगवाया। हाँ हाँ, कौन यही गाँव के लोग, हाँ हम दोनों प्राणी के। आप ही मियाँ देवी है, हाँ, आप ही के नाम से जमीन है, ये हमारे जमीन वाले नाम से बना। ये हमारा पहले नाथ था, हाँ। ये तोड़वा दिया, नाथ तोड़वा दिया। यहाँ पलानी था, पलानी हटवा दिया। हाँ हाँ, मियाँ देवी आप ही है ना, आप ही के नाम से जमीन है। हाँ हमारे नाम से है। दोनों मियाँ बीबी के हम लोग का हाथ पकड़ पकड़ भगवा दिया, यहाँ से खदेड़ दिया। तो आप एसपी कार्यालय से क्या मांग करेंगे, डीएम कार्यालय से क्या मांग करेंगे? हम उनसे यही मांग रहे हैं कि हमारी चीज को हमें दे हाँ, और हमारे जितना उचित कार्रवाई है हमारे उतना ऊपर है, करे वो। उतना मिलना चलिए चाहिए। धन्यवाद। जी, खराब करा रहा है जो कि मुखिया कहाँ था इसमें? मुखिया इधर ही रहता है, वो लड़का जा रहा है, वो लड़का है वो।